जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा। कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। कर दे शीतल तपते और को, बन के चेतन चंद्रमा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। प्यार भर करके हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए। ज्योति जीवन की जगा कर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करो। बहुत प्यार से बाबा को याद करना, जो बाबा इतना मीठा हम लोगों को बना रहा। जो खुद मीठा होगा वही तो बनाएगा ना। चीनी मीठी होती है तो मीठा चीनी जिसमें भी डालें वो मीठा हो जाता है। तो बाबा प्यार का सागर है, बहुत मीठा है। तो हमें भी बहुत मीठे से प्यार से याद करना है बाबा को। श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पे पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। देखिए ऐसे भी किसी को से भी बार बार प्यार से आप बात करते रहेंगे, सामने वाला अपने आप रिगार्ड देना शुरू करेगा, नहीं बहुत प्यार से बात करती है ये। और एक बार भी अगर कड़वा बोल देना तो उसके दिल में बैठ जाता है ये ऐसा ही है, ये बाहर से दिखावा कर रहा है प्यार से बोलने का। तो इसीलिए बाबा कहता पढ़ाई पे पूरा अटेंशन दो, तब तुम्हारे ऊपर सभी रिगार्ड करेंगे, तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख, जो अंदर का सुख। बाहर से आप एकदम खाली हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से आप बहुत सुख में हैं, बहुत खुश हैं, तो वो कब होगा? उत्तर है, जो देही अभिमानी होंगे। इसके लिए जब किसी से भी बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ। जब आत्मा समझेंगे किसी को, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, तो ऊंच नीच, अमीर गरीब, गोरा काला, देश विदेश, सब भेदभाव मिट जाता है। और उस स्थिति में बात करना कि मैं आत्मा अपने भाई से बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, सामने वाला छोटा भाई है, क्योंकि वो अभी ज्ञान में नहीं है। तो छोटा तो थोड़ा नटखटपना करेगा ना, कभी नहीं सुनेगा, कभी कुछ बोल देगा। तो बाबा कहता भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते चले जाओगे, मतलब सामने वाले का बात कोई बुरा लगेगा ही नहीं, कुछ नहीं लगेगा। तो जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। और नशा जिसको रहेगा कि भगवान साथ में है, तो उन्हें किसी भी बात की चिंता ही नहीं। देखिए चिंता धीरे 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 क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। और बाबा कहता है एकदम अंदर से निश्चिंत। तो बाबा कहता है कि हमेशा अपने आप को निश्चिंत बना दो। तो बाबा किस लिए आया है? हमारे दुखों को दूर करने। और दुख का कारण क्या है? हमारे अंदर की कमी कमजोरियाँ, विकर्मों का बोझा,
हिसाब किताब जो जिसको कहा जाता है, हिसाब किताब रहता है, तो अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं तो बुरा ही हो जा रहा है। चिंता फिर आ जाता है कि कैसे ठीक होगा, क्या ठीक होगा। तो जैसे जैसे कर्ज चुकता होगा, परिस्थिति अपने आप शांत होती चली जाती है। तो बाबा कहता है वैसे बच्चों को अतीन्द्रिय सुख होगा जिसके ऊपर विकर्मों का बोझा नहीं होगा। कमी कमजोरियों जो कमी कमजोरियां वो सब खत्म हो जाएगा। गीत बजा है, कौन आया आज मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लेकर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। ऐसा बोलेगा कि कोई बाप अगर एक पिता को छोड़कर दूसरा कोई पिता बोलता है कि हम पिता हैं तुम्हारा, तो गाली पड़ता है, माँ को गाली पड़ता है। लेकिन यहाँ बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कौन सा पिता है? आत्माओं का पिता हम सबसे बात कर रहा है। तो ऐसा कोई साधु सन्यासी कोई नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप तो एक ही है। सारे बच्चों का, विश्व की सभी आत्माओं का पिता एक ही है। सभी भाई भाई हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकती हो। यह संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिलती है। मुक्ति मिलती है ना, मुक्ति भी 3 तरह का होता है। मुक्ति 3 तरह का चाहिए ना लोगों को। पहला तो अपनी कमी कमजोरी, लोग हमेशा बोलते मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ कमी कमजोरियों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा क्या है? कर्ज से मुक्ति मिलता है। कर्मों का कर्ज है, स्थूल कर्ज है, सभी कर्जों को बाबा आज चुकता करवाता है। तो इससे मुक्ति मिल जाती है। दुख बीमारी ये सब सब कर्ज का निशानी है। तीसरा मुक्ति, इस कलयुगी दुनिया से मुक्ति हो जाता है। इस कलयुगी दुनिया से मुक्ति होता है। उसी तरह जीवन मुक्ति है, यहाँ पर रहते हम सुख शांति से भरपूर रहें, शक्तियों से भरपूर रहें। बाबा कहता है उसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। दूसरा वैकुंठ में जाना जीवन मुक्ति है। तो तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाओगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। बाबा कहता है जीवन मुक्ति का अनुभव हम लोग अभी जान रहे हैं ना, ज्ञान को, कि हम लोग अगर कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे, सारे कर्मों के कर्ज से मुक्ति हो जाएंगे, तो हम बहुत सुखी रहेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि जीवन मुक्ति क्या होता है। बाहर वाले नहीं समझ रहे, उन लोग लास्ट में यही चिल्लाएंगे कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्त कर दो। तो वो मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे और हम बच्चों का एंट्री होगा जीवन मुक्ति में। तो सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, सब उनको कहा जाता है। कितना तरह का नाम दिया जाता है। सदगति दाता, सदगति जो सतयुग में ले जाए, रास्ता दिखाए सतयुग का। लिबरेटर जो दुखों से छुड़ाए, और गाइड जो रास्ता दिखाए। तो रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य है, राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा और कोई नहीं। कितना भी राम राज्य बना ले मंदिर, लेकिन जब तक हम राम नहीं बनेंगे, राम का राज्य आएगा कैसे? राम का राज्य आएगा कैसे जब तक हम खुद राम नहीं बनेंगे? कोई अलग से राम नहीं आ रहे हैं, कोई अलग से राम नहीं आता। बाबा कहता है ये हमारे अंदर है। राम भी बैठे हुए हैं, रावण भी बैठा हुआ है। हमें ज्ञान मिल रहा है, हम किसको अब जागृत करना चाहेंगे, ये हमारा निर्णय होगा। तो राम राज्य तभी होगा जब हर एक राम बन जाएगा, तभी तो राम राज्य में सबका राम का स्थिति होना चाहिए। तो बाबा कहता राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। यहाँ तो अनेक धर्म बटे हुए हैं, तो राम राज्य कैसे हो जाएगा? उनको आर्य और अनार्य कहते हैं। आर्य यानी सुधरे हुए, अनार्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। आर्य सुधरे हुए को कहा जाएगा, अनार्य न सुधरे हुए को कहा जाएगा। तो इसका अर्थ भी कोई भी नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बन गए। सुधरे हुए, जब छोटा बच्चा जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो ना सुधरा हुआ ना बिगड़ा खराब है, तो बाबा कहते उसको ज्ञान ही नहीं, वो बहुत मीठा रहता है। तो सतयुग क्या होता है? छोटा बच्चा के रूप में होता है। उसके बाद त्रेता युग होता है, जिसमें 2 कला नटखटपना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा चलना दौड़ना तंग करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा लगता है। तो वो युग भी बहुत प्यारा हो गया, त्रेता युग भी। द्वापर युग आया जब युवावस्था नया नया होता है, लेकिन उस समय भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो खराब स्थिति है, 50% वहाँ भी अच्छा रहेगा। तो त्रेता के बाद है हो गया द्वापर युग, वो भी अच्छा हो गया। कलयुग जब विकार में घुस जाते पूरी तरह से, कलयुग घुस जाता है।
और कलयुग लास्ट होते होते पूरी तरह से विकारी बन जाते हैं। तो आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए देवताएं थे। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते चले जाते धीरे धीरे। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि जिसमें ज्ञान नहीं है वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान होता है ना, बोलते हैं कि एक सांप अगर घुस गया घर में तो बड़े लोग पहले भागेंगे, छोटे बाद में भागेंगे, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। वो तो सोच रहा खिलौना है, वो तो कभी पूंछ को पकड़ेगा कभी, और सांप उसको डसेगा भी नहीं, क्योंकि सांप भी उसका स्पर्श को पहचानता है कि किस स्पर्श से हमें पकड़ा जा रहा है, कोई भी जीव जंतु। तो सांप तो नहीं डसा, और लेकिन बड़े लोग पहले भाग जाते हैं। तो अभी भी क्या हो रहा है कि हम लोग पहले भाग रहे हैं ना, छोटे बच्चे तो नहीं भाग रहे। कलयुग का डर है किसी के अंदर कि विनाश होगा विनाश होगा, उल्टा क्या बोलते हैं, आप लोग तो विनाश विनाश करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे बड़े हैं और हम लोगों को डर है। तो अब हम लोग बाबा के पास आ रहे हैं और डर भय चिंता सब खत्म करके फिर से छोटे बच्चे का ज्ञान धारण कर रहे हैं। तो जो ऊंचे से ऊंचे पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। जब सबसे ऊंचे थे हम लोग और हम लोग पुजारी बन बैठे हैं। हम सो का अर्थ भी बाप समझाते हैं, सीढ़ी पे समझाना बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा बन जाती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बेटा अपने बच्चों का बाप बन जाएगा, लेकिन बाप की जगह में आ जाए ये नहीं हो सकता है। बाप के जगह में आ जाए बेटा नहीं हो सकता है। बाप का जगह अपनी है, बेटे का जगह अपना है। तो यह तो विराट नाटक बना हुआ, तुम जानते हो। हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, हम सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनते हैं। ये सीढ़ी है, उतरना ही है, सीढ़ी उतरना ही है। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानता हूँ, नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। बाबा हमें बतलाया ना कि 5000 साल में कैसे कैसे हमने जन्म लिया। आप पहले बोलते थे, ये भी नहीं जानते थे कितना सारा जन्म लिया, ये सोचते थे यही जन्म बस है, मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिला है, चलो एंजॉय करो, फिर तो जाना ही है कीट कीटाणु सब में, जो करना भी कर लो। तो कितना मूंझ, इसी से लोग मूंझ गया है कि अनमोल जन्म है, ये जन्म भी मिलता है। तो वो जन्म किसके लिए कहा गया? संगम युग के लिए, संगम युग के लिए कहा गया। तो यह चक्र है, उसमें हम ही सो देवता बनते हैं, हम ही सो क्षत्रिय बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है ना, बोलते ना ऐसे भी कि बेटी वो जो 21 कुल तारे, ऐसा बोला जाता है। 21 कुल तारने का मतलब क्या हुआ? 21 कुल कैसे तार देगी लौकिकता में? ये अभी का समय हो रहा है कि अभी हम लोगों को इतना सेवा करना है, इतना खुद को तैयार करना है कि खुद भी बदले और 21 कुल तक जो भी परिवार के लोग मिले बहुत सुंदर। इसलिए हम लोगों को एक अंदर में धारणा बना लेना चाहिए कि ब्राह्मण परिवार जब भी जिससे मिले एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिले। मुस्कुराने से क्या होता है कि रिश्ता बन जाता है कि हम लोग ब्राह्मण बच्चे हैं। अब किसी किसी में अहंकार हो जाता है ना कि हम तो इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, पता नहीं छोटा है बड़ा है कैसा है, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। भले 33 करोड़ वाली आत्मा हो, लेकिन प्यार से बात करना है, बहुत नम्रता से बात करना है। उसके बाद भी द्वापर कलयुग की भी तो आत्माएं हमारे पास आएंगी, तो उनके साथ भी हमें बहुत मीठा व्यवहार करना है, बहुत मीठा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सभी के साथ। तो 21 जन्म नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तमो प्रधान है ना। बाहर वाले बच्चे तमो प्रधान बन रहे हैं, धीरे धीरे वो सीढ़ी से उतरते जा रहे हैं। तो बाबा तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते मुश्किल से हैं। तब कहते ना कोर्टों में कोई ही आकर ज्ञान लेंगे, देवता धर्म वाले बनेंगे, इसमें आश्चर्य तो नहीं खाना चाहिए। बाबा कहता है कि देखिए सभी बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा, सबको बताया जा रहा कि हम सब आत्मा है, इसमें तो कोई मिक्सअप ज्ञान नहीं है कि आत्मा तो सभी हैं। लेकिन धारणा सबको नंबरवार हो रहा, आत्मा समझने में नंबरवार हो जा रहे हैं। तो चक्र पर समझाना चाहिए, सहज है समझाना, चक्र में एकदम सहज है समझाना। ये सतयुग, ये कलयुग, ये द्वापर और ये कलयुग। बाबा कहता है ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर, ये कलयुग। चक्र है ना, स्वास्तिक पहले बनाते थे, उसमें कलश रखते थे, समझते नहीं थे कि ऐसा चक्र क्यों बना है। बाबा कहता है ऐसा चक्र क्यों बना?
तो बाबा कहता है कि सुधरे हुए देवता आए थे, फिर 84 जन्म के बाद असुधरे बन जाते हैं, ऊंचे से ऊंचा पूज्य वही पुजारी बन पड़ते हैं। हम सो का अर्थ भी बाप समझाते हैं, सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। बाबा कहता है ऐसे नहीं समझना कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा बन जाती है, नहीं। आत्मा सो परमात्मा नहीं बन सकती, ना परमात्मा सो आत्मा बनेगी। यह तो विराट नाटक चलता है बच्चों के लिए, बाप के लिए नाटक नहीं है। तुम जानते हो हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। हम सो देवता सो क्षत्रिय, सीढ़ी उतरते चले गए। ये सारा हिसाब किताब समझना है, परंतु समझते कोई मुश्किल से है। तब तो कहा जाता है कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष निकलते हैं। तो इसमें आश्चर्य नहीं खाना है, चक्र पर समझाना चाहिए। बाबा कहता है क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, झाड़ छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता जाता है। इस झाड़ का किसी को भी पता नहीं, इस झाड़ का, सृष्टि चक्र के झाड़ का किसी को भी पता नहीं कि सतयुग में इतने बच्चे आए, फिर इतने बढ़ गए, 33 करोड़ हो गए, त्रेता युग में, द्वापर में और बढ़ गए, कलयुग आते आते देखिए कितने 850 करोड़ लगभग हो गए। तो बाबा कहता है ये झाड़ का पता केवल शिव बाबा को है कि कैसे आत्माएं नीचे उतरती हैं। और ब्रह्मा की बात भी मुश्किलात समझते हैं, मुश्किल से समझते हैं। ब्रह्मा को क्या समझते हैं, एकदम साधारण, जैसे और सब गुरु साधु सन्यासी होता है वैसे। तो डिबेट बहुत लोग है ना ब्रह्मा बाबा से भी कर लेते थे, डिबेट करते थे। बाबा चुपचाप रहता था। बोलो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यहाँ चाहिए, यहाँ तो शूद्र चाहिए नहीं। तो वहां पर बाबा कहता चुप हो जाओ, जिसको आना रहेगा वो आएगा, जिसको नहीं आना रहेगा नहीं आएगा। तो यहाँ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चाहिए, कोई शूद्र नहीं। यहाँ एडॉप्टेड बच्चे होते हैं, यहाँ पर कुख वंशावली नहीं होते हैं। वह ब्राह्मण तो कुख वंशावली होते हैं, ये ब्राह्मण मुख वंशावली, मुख से मिला ज्ञान और हम बन गए उनके। तो यह पराया रावण राज्य है, इसीलिए यहाँ दुख अशांति उठा रहे हैं। अगर अपने राज्य को भी छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएंगे ना तो आपको बसने में बहुत टाइम लग जाएगा, वहाँ पर बहुत पूरा जीवन निकल जाता है। और ये राम राज्य है, रावण राज्य हो गया। रावण राज्य में कितना भी कोशिश कर रहे लेकिन नहीं बन पा रहा है। और जैसे ही बाबा आया राम राज्य बनाने के लिए, देखिए सबका मन बुद्धि चेंज होना शुरू हो गया। सभी बच्चों का एक जैसा बुद्धि, कोई भी बात कहने में हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि एक जैसा परिस्थिति सबका आने लगा। तो बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना पड़ता है। तो किसमें प्रवेश करेंगे ना, किसी में तो करेंगे ना। लोग पूछते हैं ब्रह्मा ही क्यों, तो आप में प्रवेश करते क्या, पूछना चाहिए क्या आप इतना त्याग तपस्या कर लेंगे। चलो अभी करके दिखा दो, अभी आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे बाबा। क्या जो शक्ति ब्रह्मा बाबा दिखाएं त्याग तपस्या सेवा के मामले में, वो किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। हाँ उनके जैसा कुछ परसेंट कम 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 होते जाएगा, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं कर सकता है। देखो ये झाड़ एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था हो गई। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के अंतिम क्षण में प्रवेश करते हैं बाबा। जैसे 84 जन्म था ना ब्रह्मा बाबा का, उसके बाद 60 साल के बाद कहते वानप्रस्थ अवस्था, उस समय बाबा प्रवेश करता। पहले तो नहीं किया प्रवेश, उसका जीवन जीने दे दिया बाबा। तो यह अंतिम जन्म 84वां जन्म है, तपस्या कर रहे हैं बाबा। तो हम इनको भगवान नहीं कहते हैं, समझा रहा बाबा कि समझाओ उनको कि ब्रह्मा को हम लोग भगवान नहीं कहते। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, ठिक्कर वित्तर में कह दिया, इसीलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं। जो भगवान को गाली देगा वो खुद ही ना बनता, बोले दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही गिरेंगे। हम भगवान को सर्वव्यापी कह दिए, कण कण में कह दिए, ठिक्कर पित्तर में हम लोग खुद ही बन गए हैं वैसा। देवताओं की बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर ये पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है कि शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बना देते हैं बाबा। तो इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं क्योंकि पवित्र बनते हैं और स्वयं भगवान द्वारा इस धर्म की स्थापना होती है, इसलिए देवी देवता भगवान भगवती कहा जाता है। तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा, महारानी महाराजा कहा जाता है। बाकी श्री लक्ष्मी को, नारायण को भगवान भगवती कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, उनको भी भगवान भगवती नहीं, लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। तुम शिव शंकर को भी अलग करके बताते हो। इस पर लोग कहते हैं यह तो देवताओं को भी उड़ा देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। लेकिन अब क्लियर हो रहा है, जैसे जैसे ये ज्ञान मंथन हो रहा है ना सबका, तो वैसे वैसे अब क्लियर हो रहा है। कोई नहीं डिबेट करता है कि सही है गलत है ये ज्ञान, नहीं।
तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। हम लोगों को क्या बोला गया था कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और अचानक किसी के सामने जाकर कह दिए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो लोग डिबेट करने लगे थे, अंदर में मनन चिंतन करने लगे, क्या समझाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। तो बाबा क्या दिया, उसके बाद दूसरा सवाल क्या आया था कि भाई बहन यहाँ बना दिया जाता था। शर्म लोगों को आता था ज्ञान में कि यहाँ भाई बहन नहीं बनाया जाता है, बोल देते थे। लेकिन हम लोग क्या है, डायरेक्ट बोलते हैं, हाँ यहाँ बनाया जाता है भाई बहन, यहाँ बनाया जाता है भाई बहन, और ओरिजिनल में हम लोग हैं भाई बहन। जब मंदिर का दिए उदाहरण कि मंदिरों में जाते हैं, देवी की मूर्तियों में जा के सामने जाते हैं, पति हो, सास हो, बच्चा हो, चाहे मैं हूँ, सब कोई माँ कह के पुकारते। क्यों? दादी, नानी, माँ, सास सब बोलना चाहिए। तो इस रिश्ते से यहाँ भाई बहन बोले तो क्या गलत बोल दिए? यहाँ तो परम पिता परमात्मा है। तो हर चीज का ना एक्यूरेट अगर जवाब रहे तो कोई डिबेट नहीं कर सकता। हाँ, ये बोल सकता है कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन हम अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बहानाबाजी कर सकता है, लेकिन वो डिबेट नहीं करेगा। तो बहुत है जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वो क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासी बनेंगे। तो हम लोगों को उसमें मूंझना नहीं है कि नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे, हमारा काम हो गया ना। बहुत बच्चे पूछते हैं कि इतने सारे लोगों को ज्ञान देते हैं, कोई तो ठहरता ही नहीं। तो 1000 लोगों को ज्ञान देंगे और एक लोग निकलेगा, एक व्यक्ति निकलता है, लेकिन उसमें प्राप्ति क्या है? 999 लोगों का सेवा किए और मात्र एक। तो लोग इसमें भी मूंझ जाते हैं, अरे बहुत सेवा करते, कोई तो निकलता ही नहीं, एक ठो निकला बहुत। एक अपना परिवार बना, एक जो निकला वो हमारा परिवार का सदस्य था, और जो 999 थे वो दरबारी बनेंगे, दरबान बनेंगे, दास दासी बनेंगे, बावर्ची बनेंगे। तैयार तो करना है ना राजधानी। तो क्यों मूंझना, जितना लोगों को सेवा कर सकते करते चले जाए। तो आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होगा, कौन क्या बनेगा, उस समय तुम कुछ नहीं कर सकते हो। टाइम पूरा हो गया फिर क्या कर सकोगे? इसीलिए बाबा कहते सावधान, ये सब सोचना बंद करो कि कितना सेवा करे, कैसे करे, कोई निकलता नहीं, नहीं करते चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी राजधानी बन रही है। परंतु सब ऊंचे चढ़ जाए ये भी नहीं हो सकता है, सब राजा ही बन जाए ये हो सकता है? कोई ना कोई बंधन में फंस जाएंगे, कोई कमी कमजोरियों में फंस जाएंगे। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है, मोह जाल भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ, कैसे ठहरेगा ज्ञान? इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए, चित्रों पे समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। यह आत्मा का फूड मिल रहा है ना, बाबा कहता है ये आत्मा का भोजन है, ज्ञान। ज्ञान मिलते मिलते देख रहे बुद्धि कैसे भरपूर हो रही है। तो यह तो सबको बताना चाहिए, समझाने की बातें, डरने की कोई बात नहीं। डरे किस बात का? लोग बोलते थे कि बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे। जिस दिन से डर निकाल दिए, थोड़ा सा लगता था शुरुआत में क्या कि लोग बोलते थे आपसे पूछने के लिए आएंगे, तो थोड़ा सा शर्म लगता था, थोड़ा सा डर लगता था लोगों को, कैसे हम समझाएं नए नए में। जिस दिन से डर खत्म कर दिए, पूछने आने दीजिए। कौन पूछने आता है? कौन पूछने के लिए खोज रहा था? जिसका खुद ही बच्चा नहीं है, या तो जो शादीशुदा है जिसका बच्चा है वही पूछ रहा था ना। बोले आपके बच्चे हैं ना, आप फिर चिंता क्यों कर रहे हैं कि बच्चे कैसे हो गए? आपके बच्चे हो गए ना, आप आ जाइए ज्ञान में। और जिसका नहीं है उसका क्यों नहीं है, सो उसका जवाब दीजिए। अब बाकी रहा कुमार कुमारी का, पहले आने तो दीजिए कुमार कुमारियों को, उसके बाद उनको हम जवाब देंगे। तो सभी शांत होने चले गए। तो बाबा कहते हैं डरने की बात नहीं है, बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी, म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, विचार लिखाओ, इसमें आपका क्या विचार है, कौन सा ज्ञान गलत है, क्या आपको अच्छा लगा, ये सारा कुछ लिखवाना चाहिए। बच्चों को बहुत सेवा करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले हैं या नहीं ये समझना चाहिए। किसी के पीछे माथा मारते रहे, माथा मारते, वो सुनना ही नहीं चाह रहा, तुरंत पकड़ना चाहिए उसका स्थिति कि ये सुनने लायक है कि नहीं, ये पात्र लेने लायक है कि नहीं, तभी सुनाना है। ये नहीं कि जिद में अड़ जाए कि इसको हम ज्ञान में ला कर ही रहेंगे, इसको सुना कर ही रहेंगे। इसमें क्या होता है कि अपना ही बोलते ना कि शीशा में कुत्ता जब किया, अपना ही प्रतिबिंब देखकर मार रहा, उससे कोई फायदा हुआ नहीं।
तो यह है नई दुनिया, यह पुरानी दुनिया है। यह तो कोई समझ सकते, यह कोई भी समझ सकता है ना। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया इसीलिए मनुष्य मूंझ गए, लेकिन समझ तो रहे ना कि वो सतयुग था और ये कलयुग है। अंतर है ना, नाम क्यों पड़ा कलयुग, कला कलेश का युग हो गया ना, इसलिए नाम पड़ा इसका। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है। जो देही अभिमानी दिन रात यही प्रैक्टिस करते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्म अभिमानी होकर चलते हैं, उनको बहुत सुख मिलता है। पहले ये एहसास नहीं होता था कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता, अब महसूस होता है कि ये सुख बहुत अच्छा है। देह भान में जो सुख है वो कभी आएगा कभी जाएगा, कभी उदासी कभी निराशा कभी बहुत खुशी उछलना, ये सब होता है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख में एक रस, सब कुछ एक रस। तो सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा यहाँ। जब भाषण करते हो तो समझना है कि मैं आत्मा, भाई भाई को समझाता हूँ। आत्म अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या करते हैं, ज्ञान सुनाना शुरू कर दिए ना तो पूरा ए से लेके जड़ तक सुनाकर धर देते हैं, सामने वाले को कुछ भी नहीं धंसता है। वो बोलता है कि इतना ज्ञान दे दिया, मेरा माथा भारी हो गया। तो ये ऐसे नहीं, समझ कर करना है कोई भी काम। एक बार बंद कर रहे हैं। तो बाबा कहता आत्माभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बच्चे घड़ी घड़ी जब दे अभिमान में आते हैं तो भूल जाते हैं कि आत्मा का क्या ज्ञान है। बाप ही आकर बच्चों को समझाते, गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो इनका अर्थ तुम जान सकते हो, दलाल है ना ब्रह्मा बाबा बीच में, और लोग इसी को भगवान समझते हैं कि लोग इसी को मानते हैं। क्यों नहीं समझे, अगर इनको भी श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो ये करके दिखाएं। उतना पालना किए हम बच्चों का और आज भी पालना करें, क्यों नहीं हम लोग मान देंगे। हाँ भले इसमें बाबा बोलता है फंसना नहीं है, लेकिन इनके कर्मों को तो देखना है ना, कितना करके गए, कितना त्याग तपस्या किए, कितना गाली खा रहे। आज भी इनका फोटो देखकर लोग क्या करता है, कोई फाड़ देता है फोटो, कोई गाली देता है, फिर भी बाबा बोलते मीठे बच्चे। तो जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वो क्या धारणा करेंगे। आत्मा समझेंगे तो धारणा अपने आप हो जाएगा कि मुझे मोहजाल में नहीं फंसना है। मुझे अहंकार, किस बात का अहंकार, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है, तो इस जीवन का अहंकार क्या करना, ये तो एक नाटक चल रहा है। अब राम जो अरुण गोविंद बना, नाटक में बना राम, अगर वो अहंकार, नाटक पूरा हो गया, अब अहंकार से सब जगह जाए कि हम तो राम हैं, कोई मानेगा उसको, कोई तो नहीं मानेगा। उसी तरह यहाँ भी है कि हम बच्चे पूरी तरह से पतित हो गए और अभी पावन की ओर जा रहे, बने नहीं है। लेकिन आज क्या है ना, बहुत बच्चे अपने आप को समझने लगते हैं कि हम पूज्य बन गए, अब मेरी पूजा करो। तो ये गलत है। बाबा कहता शरीर तो तुम्हारा विकारी है ना, तुम अपनी पूजा कैसे करवा सकते हो। तो याद से तुम्हारे में जौहर भरेगा, जितना आप याद करोगे आपके तलवार, ज्ञान की तलवार में जौहर भरेगा, धार आएगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान रास्ता बताता है और योग से ताकत भरता है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना, ये लक्ष्य लेना है, आप समान बनाना है। परिवार में एक समान जब सब रहते ना तो बहुत अच्छा लगता है परिवार में। लेकिन एक रहे सतयुगी, एक त्रेता युगी, एक द्वापर, एक कलयुगी, क्या हाल होगा उस परिवार का। एक जैसा रहेगा कोई, सब एक बोलेगा इधर जाएंगे, एक बोलेगा। आज वो हो रहा है, आज हर परिवार में लड़ाई का कारण क्या है, विचारों का ना मिलना, इसी कारण लड़ाई हो रहा है ना। तो बाबा कहता है जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया तब तक विनाश नहीं हो न सके। भल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स बन गए हैं, परंतु यह रखने की चीज भी नहीं है। पुरानी दुनिया का इसी से विनाश होगा और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर बाबा करवा रहा है। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई है, महाभारत जो दिखाते हैं वही लड़ाई है। भगवान भी जरूर है। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब ये मानने लगेंगे, कहेंगे यह तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें तो बहुत माइट है। माइट माना ताकत। बाबा कहता है इसमें तो बहुत ताकत है। विभावन तीसरी इसमें क्यों नहीं जोड़ रही है।
तो बाबा कहता है कि पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर होनी है। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे कि वही लड़ाई है, और बहुत लोग वृद्धि को पा पाएंगे। बहुत बच्चे आने लगे हैं तो लोग समझेंगे इनमें तो बहुत ताकत है, देखो बहुत सारे बच्चे इसमें जो जा रहे हैं। अब यहाँ बोलने लगे ना, जो जाता है यहाँ वही धारणा में आने लग रहा है। क्या बात है, क्या सब कुछ छुड़ाया जा रहा है, कैसे हो रहा है यहाँ। तो तुम जितना याद में रहोगे ना, तुम्हारे में ताकत भरेगी और तुम्हारी ताकत से दूसरे बदलेंगे। इसलिए धारणा जरूरी है। बाप की याद से ही तुम औरों को भी लाइट देते हो। तो बाबा का याद तभी ठहरेगा जब बाप समान हम बन के रहेंगे। तो यह दादा ब्रह्मा भी कहते हैं, मेरे से भी यह बच्चे अच्छे सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है। योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता है दिन भर। खुद भी फील करते हैं योग में हम कम हैं, इसीलिए बरोबर तीर नहीं लगता। लगता है ना, कहीं समझाने जाएंगे नहीं तीर लगता है तो बोलते हैं ना हमारे अंदर ही योग का ताकत नहीं है, डायरेक्ट ज्ञान देने शुरू कर दिए। अगर योग में रहते बाबा आप करवा रहे हैं तो देखिए अब जैसे जैसे आदत पड़ते जा रहा कि नहीं बाबा आप सेवा करा रहे, तो बहुत अच्छा से सेवा होता है। शुरुआत में जाते थे सेवा करते थे, नहीं हो पाता था। तो तीर लगता है कब, जब योग में रहते। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, हम सब क्या है, कुमार कुमारियां ही तो हैं। यह है ब्रह्मा, तुम ही एडॉप्टेड बच्चे हो। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब अभी पढ़ रहे हैं। उसमें ब्रह्मा भी आ गया, फिर यह रचना हो गई, हम उनके बच्चे हो गए, रचना माना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते, मतलब पति और पत्नी दोनों नहीं चलते हैं। देखिए बाबा हर तरह के बच्चों को चुनता ना। ब्रह्मा बाबा को चुना गृहस्थी के रूप में, फिर मम्मा को चुना चुना एकदम कुमारी के रूप में। रमेश भाई आए थे तो गृहस्थी के रूप में आए, पति पत्नी दोनों। तो इस तरह से किसी में कोई एक अकेला चला, ब्रिजिंद्रा दादी अकेले चली, तो हाँ मनमोहिनी दीदी अकेले चली। तो ऐसा हर तरह का एग्जाम्पल, हम किसी से तुलना नहीं कर सकते कि उसका ऐसा हुआ तो हम मेरा भी ऐसा हो, उसका ऐसा हुआ तो मेरा भी ऐसा हो। ऐसा नहीं है, पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, हर उंगली अलग अलग, लेकिन हर एक का क्वालिटी होता है। तो हम अपनी क्वालिटी से सेवा करें। तो जैसे कि रेती में पड़े हुए, जो ऐसे बोलते हैं चल नहीं सकते, जैसे कि वो रेत में पड़े, धूल में पड़े हुए हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं ऐसे ऐसे बच्चों का, नहीं तो समझना चाहिए कि बाबा सच कहते हैं। बहुत बच्चों जो चल रहे हैं लेकिन समझते हैं बाबा कि कौन कैसे चल रहा है। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं ना, जिनका आपस में काम रहता है। अब एक संगठन में समझते हैं ना कि कौन किस विकार में गिरा हुआ है, कौन किस विकार में गिरा हुआ है। बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते। पहले तुम किसी को समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इनमें बुद्धि बहुत चाहिए, समझाने की बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि होती है। आत्मा को क्या कहता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद इसी को नाम कहते हैं। तो जिसका हृदय में सच्चाई हो, जिसके हृदय में सत्य चित्त आनंद हो, जो अतीन्द्रिय सुख में आनंद स्वरूप होकर रहता हूँ, वही स्वरूप बन सकता है। तो अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी बना नहीं सकता है। अब बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। देही अभिमानी से ऊपर स्टेज होता है आत्म अभिमानी। तो ये आत्म अभिमानी बनना है। तो देह में रहते पहले क्या सोचते, अच्छा कर्म करना, ना दुख देना है ना दुख लेना है, सबको सुख देना है। तो क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति पूरा नहीं रहता है लेकिन देही स्थिति रह जाता है, हो जाता है। उसके बाद आत्म स्थिति संकल्पों से न्यारा होने का स्थिति है। एकदम कम संकल्प करते 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 एक दो संकल्प में आ जाते हैं। बाबा लास्ट में ना दे आत्म अभिमानी बना, जो 3 शब्द केवल बोला, निराकारी। एकदम देखिए सीरियल बाई है, निराकारी परम धाम, निर्विकारी सूक्ष्मतन और निरहंकारी यहाँ पर धरती। एकदम सीरियल नंबर से बताया गया है। तो बाबा कहता माम एकम याद करो, मेरे से शक्ति तुमको मिलेगी। यह धर्म बहुत ताकत देने वाला है। कौन सा, ब्राह्मण धर्म बहुत ताकत लेने वाला है। सारे विश्व पे राज्य करते हो, कम बात है क्या। तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से, यह है नई बात। जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है, आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया को रचता है। तो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन समझाओ, वह आकर क्या करते हैं। शिव बाबा जहर को पीते हैं, तो कौन सा जहर, हमारे अंदर के विकारों का जहर पीते हैं। तो श्री कृष्ण जयंती शिव जयंती दोनों मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन है, बनने वाला या बनाने वाला, कौन बड़ा होगा। तो ऊंचे से ऊंचा निराकार,
उसने क्या किया? जो शिव जयंती मनाई जाती है, कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है परम पिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं, साधारण बूढ़े तन। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना, साधारण बूढ़ा तन में आए और ब्रह्मा बाबा इतना ऊंचा पुरुषार्थ किए कि बाप समान बन गए, जिसको दुनिया वाले कलयुग में, द्वापर कलयुग में आने के बाद शिव शंकर को भी एक कर दिया। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा पुरुषार्थ किया कि वो बाप समान बन गए पूरी तरह से। तो अनेक प्रकार के फिर मत मतांतर निकलते गए। श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनोगे? यह ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार मिलता है। एक ही बार संगम पर मिलता है। देवताएं तो मत देते नहीं, वहां मत देने का जरूरत क्यों पड़ेगा? देखिए, जब परिस्थिति आता है तब तो लोगों से पूछते यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ कैसे चलना चाहिए। तो परिस्थिति के समय ना, वहां सत्युग में तो कोई परिस्थिति होता ही नहीं। तो मनुष्य से देवता बन गए, बस खलास हो गया। खाना अंदर चला गया। क्या क्या खाना बनाने में कितना मेहनत लगता है, ये बनाओ ये बनाओ, खाए मुंह में सब एक जैसा हो गया। तो वहाँ गुरु आदि भी नहीं करते। यहाँ तो मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है, हम राजयोगी हैं, राज करने वाले, अपने ऊपर राज करने वाले राजयोगी हैं, दिलों पे राज करने वाले हैं। हठ योगी नहीं, कभी राजयोग सिखला नहीं सकता जो हठ योगी है। राजयोग कैसे सिखलाएगा? तो वे हैं निवृत्ति मार्ग वाले, घर गृहस्थ को छोड़कर जाने वाले। तीर्थों पे प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना पड़ता है। क्यों? विकार में गिरते हैं इसलिए तीर्थ करने जाते हैं। तो तुम बच्चों को कोई भी बात में अब मूंझना नहीं है कि ये क्या करे, कैसे करे, छोड़कर। बहुत बच्चे बोलते हैं हम चले जाएं, समर्पित हो जाएं। लेकिन नहीं, बाबा बोलता है कि अरे समर्पित को तो सेवा के लिए रखा गया ना, ताकि इस जगह जगह फैलाया जाए बात को। लेकिन तुमको गृहस्थ में रखा गया, गृहस्थ में ही रहना है तुमको। सब कुछ संभालने का कला सीखना है वहाँ। जो परिवार में आप कला सीख सकते हैं ना, वो कहीं अकेले में नहीं सीख सकते हैं। संगठन को लेके चलने की कला, लिखने की कला, बोलने की सब कोई आता है। अगर थोड़ा सा गलत बोल दिए, तिल का ताड़ हो जाता है परिवार में। तो फिर दूसरी बार से समझते हैं कि नहीं अब कम बोलना है, समझ के बोलना है। कला सिखाया ना, वो लड़ाई नहीं किया, वो कला सिखाया कि तुमको यहाँ गलत ऐसे नहीं बोलना है, ज़्यादा भी नहीं बोलना है। तो यह ड्रामा ड्रामा बना बनाया जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल ही होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराता है, वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। जो पहले कर चुके हैं वही कर रहे हैं, लेकिन देखने नहीं गए कि क्या किए, आज कौन सा खाना बनाए थे। कल्प पहले मालूम नहीं, लेकिन अंदर में संकल्प उठता, आज ये खाने का मन कर रहा है। तो ये संकल्प उठा क्योंकि कल्प पहले खाए थे, तो संकल्प उठ गया, अब चलो बनाना शुरू कर दो। तो पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो कि ये कैसा पुरुषार्थ कर रहे। दिख रहा है ना सबका। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानता है कौन कैसा कर सकता है। कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं हम लोगों को बाबा। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किनके बच्चे बने हैं, किनके बच्चे, ये नशा होना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ा सकते तो भाग जा, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते ये हमारा बच्चा नहीं है, ये माया का बच्चा है, इसीलिए भाग गया। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे तो भाग गए ना, कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। बाबा कहता 380 बच्चों में 300 बच्चा भाग गया। देखा गया ना कि कौन बच्चा था कौन नहीं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो ऊंचा पद पा सकते हैं, लेकिन लास्ट में भी आए हैं तो ऊंचा पद पा सकते हैं अगर योग पावरफुल हो गया। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया है, अब ऐसा स्कूल छोड़ दिया, बाद में लगता है कि हम लोग छोड़ दिए होंगे। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेकर रहेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहते रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंचा पद पढ़ाते हैं, प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहो, डायरेक्शन पर चलते रहो तो उन्नति हो जाएगी। बाबा ये भी दे रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे उनको भी। बाबा कहते अब पढ़े आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। अब पढ़े के आगे अनपढ़ भी भरी ढोएंगे। मतलब जो यहाँ पढ़ रहे हैं, बाबा के ज्ञान को पढ़ रहे हैं, उनके पास जो यहाँ के पढ़े हुए हैं वो वहाँ अनपढ़ रहेंगे और वो भरी ढोएंगे। तो यहाँ पर इस पढ़ाई से मतलब है। तो दे अभिमान वालों को देवी गुण की धारणा नहीं हो सकती है। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास चाहिए। कैसा चेहरा? खुशनुमा होना चाहिए, संतुष्टता से भरपूर दिखना चाहिए आपका चेहरा।
कहते अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पे अटेंशन देना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से पूरा विश्व पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है ना। बाबा कहता है गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है, एक ही उंगली, वो भी सब उंगली नहीं, एक ही उंगली, तो इतना ही हम लोग मदद करते हैं, ज्यादा नहीं मदद करते हैं बाबा का। और इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया उनकी निशानी दिखाते हैं कि गोवर्धन उठाते हुए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को पहले साफ करो। कोई भी किचड़ा नहीं रखना है किसी के प्रति, व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा, दैवी गुणों की धारणा करनी है, देने का संस्कार, मुझे देना है, कोई दे या ना दे, अच्छा है नहीं दे रहा है, मुझे देते रहना है। पढ़ाई पे पूरा टेंशन दो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। सदा इसी नशे में रहना कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान मेरे साथ बुरा होने ही नहीं देगा, ये निश्चित रखना है। तो वही हमको पढ़ाती हैं। वरदान है निश्चय की फाउंडेशन द्वारा। फाउंडेशन हमारा कितना मजबूत होना चाहिए निश्चय का, कि घर हिले ना, हमें कोई हिला ना सके। संपूर्णता तक पहुंचने वाली निश्चय बुद्धि, निश्चिंत बनो। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का मेन फाउंडेशन है और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। अगर निश्चय आपका पक्का है तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि वो सदा निश्चिंत भी रहती है। यथार्थ निश्चय है तो आत्म स्वरूप को जानना, मानना, उस प्रमाण चलना, और जो बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहा उसे यथार्थ रीति से जानना होता है। निश्चय क्या है कि पहले समझना इस ज्ञान को कि बाप कौन है, कैसा है, उसको मानना है, दिल से मानना है। ये नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो उधर लटक गए, नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी बनते हैं। स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सभी के प्रति दान करने वाले महादानी बनो। अपने लिए इच्छा नहीं रखना है, जो सुख मिल रहा वो दूसरों को बांटने में लगा दे। धन मिल रहा है बहुत, लेकिन धन को क्या कर दे, दूसरों की सेवा में लगा दे। अपने ऊपर खर्च तो नहीं करना हम लोगों को। तो समय को भी क्या, समय बचा सकाश देने में, सेवा करने में लगा दे, तो उसी को कहा जाता है महादानी। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जैसे दूसरे समझते कि कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता। इसी अभ्यास से हर एक के पेपर पास होते चले गए, सबका पेपर पास हुआ है। तो अभी जबकि बहुत समय खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास करो। अपने शरीर से भी लाइट, जिम्मेवारियों से भी लाइट होना, निभा रहे हैं लेकिन कराने वाला बाबा है, एकदम लाइट रहना है। जो फल भी मिले उसमें भी लाइट, कोई भारीपन नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, इतना किए तो क्यों नहीं हुआ, कुछ नहीं। जो कल्प पहले हुआ था वही हो रहा। मेरा दिल के से सेवा होना चाहिए। तो ये सेफ्टी का साधन भी बन जाएगा आपका जब डिटैच रहेंगे। तो अंदर आवे, लाइट का किला देखे। जो भी बाबा के बच्चे आए, जो भी आए, वो देखे कि ये तो बहुत हल्के हैं, बहुत इजी हैं। ऐसे बच्चों का साक्षात्कार होगा उनको। अच्छा, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर। मैं आत्मा देही अभिमानी स्थिति में सभी के साथ प्यार से रहने वाली हूँ। ना दुख देना, ना दुख लेना, मुझे सभी को सुख देना है। मुझे पक्का निश्चय है कि बाबा मुझे पढ़ा रहा है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेरा विशेष पाठ, हीरो पाठ चल रहा है। बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ रही हैं, तोहफा देकर जा रही हैं। कितना सुंदर पाठ है। मैं आत्मा साक्षी दृष्टा होकर जीवन के एक एक क्षण को अतीन्द्रिय सुख के हिसाब से जी रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हर परिस्थिति मुझे प्रत्यक्ष कर रही है, मेरे बाबा को प्रत्यक्ष कर रही है। मैं खुश हूँ बाबा, बहुत सुखी हूँ बाबा। और जब से आपकी बनी हूँ तब से धीरे धीरे सुख की ओर ही जा रही हूँ।
दुख की दुनिया छूट रही है। शुक्रिया मेरे मीठे बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति, ओम शांति।